हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वीडियो को सारे सीक्वेंस में देखकर बहुत ही मजे से कंसेप्ट समझते रहेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग का प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। यस, एक अच्छे लेवल पे चल रहा है क्योंकि आप लोग के पास 13 लेक्चर का एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत ही अनमैचेबल सीरीज के साथ चल रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 का 12th ऑनवर्ड चालू करेंगे। लास्ट लेक्चर अपन ने 11 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने स्किप किया है क्योंकि आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और बता दूं, आज के जितने भी सम करेंगे उसमें लॉग दिखेगा, लॉग। यस, इसलिए मैंने हेडिंग लिखा है लॉग वाले सम। बताता हूँ लॉग LOG दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे डील करना है। उससे पहले हम लोग कुछ है ना प्रॉपर्टीज रिकॉलिंग कर लेते हैं। लॉग के ना भर भर के प्रॉपर्टीज है, मैं भर भर के प्रॉपर्टीज नहीं दूंगा, जितना सीखा था उतना खाओ। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर हेडिंग में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। आप लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग है ना मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वीडियो को सीक्वेंस में देखकर बहुत ही मजे से सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीखते रहेंगे। यस, अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 12 ऑनवर्ड्स। लास्ट लेक्चर हमने 11 सम किया था, 11 सम तक हमारा हो चुका था। 7वां सम मैं आज के लेक्चर में डील करूंगा। जितने भी आज आप लोग सम देखने वाले उसमें लॉग दिखेगा। यस, LOG, लॉग वाले सम। मैंने बोला लॉग वाले सम। उसको डील करने से पहले हम लोग है ना कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यस, कुछ भर भर के प्रॉपर्टीज है, मैं भर भर के नहीं बताऊंगा, जितना लगता है उतना पहले खाते, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा तो बताता ही हूं, आप लोग को मालूम है। स्टार्ट करते पहला प्रॉपर्टीज। यस, पहला प्रॉपर्टीज देखो। पहला तो ये देखो, लॉग दिखेगा। आगे का डील करने के लिए ये मुझे लगने वाला है, ये हेल्पर लोग है, मजदूर लोग है, अच्छे से बात करो इससे। यहाँ पर लॉग के अंदर है ना बहुत सारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ दिखेंगे, बहुत सारा, मतलब जैसे कि P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है। मैंने बोला P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है, T दिखता है। मतलब यहाँ पर 4 लोग है ना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को। तो लॉग के अंदर जब जब ऐसा केस आएगा, बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा, तो हम लोग है ना इंडिविजुअल लिख सकते हैं। यस बच्चा देखो, इसको लिखने के जो ऊपर वाला रहता है ना उसको प्लस में देने का, लॉग P। यस, मैंने बोला प्लस में। ये भी ऊपर है, इसको भी प्लस में लिखो, लॉग Q। रुको, डाउट आने दो, मैं बताता हूं। ये नीचे है तो माइनस लॉग R, ये भी नीचे है तो माइनस लॉग S। यस, यस और यस। मतलब सर समझा नहीं, रुको मैं क्या बोलता हूँ। लॉग लिखा मैंने, समझो मैंने यहाँ पर आशीष लिखा, यहाँ पर कैटरीना लिखा, समझ पा रहे हो, यहाँ पर करीना लिखा, करीना, हाँ, और यहाँ पर मिया खलीफा लिखा। ठीक है, मिया लिखता हूँ। नहीं तो तुम लोग दूसरा कुछ सोचेगा। सर तो आप तो घेरे हुए सर लड़कियों के बीच में। यहाँ पर मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिखेगा, मतलब कॉमा नहीं, यहाँ पर डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोगों को क्या करना मालूम है, ऊपर वाले को प्लस वाला लॉग देने का और नीचे वाले को माइनस वाला लॉग। मतलब सर यस, ये जो आशीष ऊपर है ना तो लॉग आशीष लिखने का, मैंने बोला लॉग आशीष लिखने का। ये भी ऊपर है तो प्लस में लिखने का, प्लस। सर इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है तो है ना बेटा, लॉग कैटरीना। ये नीचे माइनस में देने का, माइनस। मेरा बोलने का मतलब समझ गया रहेगा, करीना लिखो और माइनस ये जो लिखा है, चिल्ला के बोलेगा माँ बाप मारेगा चमाट। चलो हटाओ इसको, ये चीज क्लियर कर लो। अच्छा, इसके जैसे आप लोग ने ना फिजिक्स या मैथ्स में 11th में कुछ तो पढ़ा रहेगा, मैं बताता हूँ। जैसे देखना है, एग्जाम्पल देखने का है, ये देखो ना, ये वाला याद है क्या बेटा आप लोग को? एग्जाम्पल देखो, लॉग M/N, ये याद आ रहा है ऐसा कुछ प्रॉपर्टी? यस, मैंने बताया था ऐसा कुछ, बताया, छोड़ो मैंने भी आपसे बात किया। लेकिन देखो ना, ऊपर वाले को प्लस लिखना है, नीचे वाले को माइनस लिखने का, मतलब log n माइनस log n। मैं सिंपल बोलता हूँ, वही चीज याद रखो, ऊपर वाले को प्लस देने का, नीचे वाले को माइनस देने का, दैट्स इट। अच्छा, ये भी पढ़ा रहेगा, log m into n। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने बोला इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मत दो, मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। अच्छा, कुछ नहीं मतलब 1 बोल सकते आप लोग। चलो छोड़ो, ऊपर वाला है ना, इधर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसा log m, ये भी ऊपर है तो इसको भी प्लस देने का। नीचे वाले को अगर लिखने का माने, समझो कोई बच्चा है log 1 लिख रहा है, नहीं सर नीचे 1 है, तो log 1 0 होता है। log 1 0 मतलब ये 0 हो गया, तो इसको इसलिए हम लोग लिखते ही नहीं। बोलो याद रहेगा बेटा, यस और नो, यस और नो।
तो अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो आप लोग। लॉग के अंदर बहुत सारे लोग मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर को हम लोग प्लस वाला साइन असाइन करेंगे और नीचे वाले को माइनस असाइन करेंगे। याद रहेगा बेटा? ओके। दूसरा 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 लॉग के बाजू में m है, उसके पावर में n है। मैं कैसा बोलता हूं मेरे बच्चे लोग को ऑफलाइन में, लॉग के बाजू वाले का पावर है, एक बार वापस बोलो, लॉग के बाजू वाले का पावर है, एक बार वापस, लॉग के बाजू वाले का पावर है, पावर को नीचे गिरा सकते हैं अपन। यस, एग्जांपल देता हूं, समझो। एग्जांपल देना जरूरी है। लॉग है, समझो x है और यहां पर 3 है। देखो, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है तो पावर को नीचे गिरा सकते हैं। अच्छा, मैं यहां पर कुछ अलर्ट भी दूंगा। अलर्ट यहां पर बताओ, लॉग के बाजू वाले के पास पावर नहीं है, ये जो 3 है और ये 3 में डिफरेंस है। ये 3 लॉग के बाजू वाले के पास पावर है और ये जो 3 है ये ओवरऑल पावर है। ओवरऑल पावर नीचे नहीं गिरता। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो मैं बोल रहा हूं ये गलत है। बोलो, याद रहेगा? ये गलत है, ये गलत है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है। बोलो, याद रहेगा सबको? तो चिल्ला के बोलेगा, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है तो पावर नीचे गिरता है, ओवरऑल पावर नहीं गिरेगा। अच्छा, यहां पर जिस तरह मैंने अलर्ट किया, यहां पर भी बोलता हूं। समझो एक बच्चा है, लॉग m प्लस n, जो उसमें आ गया, बोलता लॉग इसके बाद जाएगा प्लस लॉग n। अगेन बोलता हूं, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। देखो, तुम लोग गलत चीज भी सीखो। आप लोग सिर्फ सही चीज सीखोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भी चीज सीखो, गलत मतलब रॉन्ग कंसेप्ट भी सीखो कि अरे हाँ, गलत चीज मतलब चोरी करना सीखो। सर ने बोला गलत चीज भी सीखो। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा बोलने का मतलब, लॉग के अंदर जब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दिखता है ना तो हम लोग प्रॉपर्टी मारने का, इधर लॉग के बाजू वाले का पावर है ना तो प्रॉपर्टी मारने का। यही याद रखना, ओवरऑल पावर नहीं चलेगा। लॉग के अंदर प्लस माइनस नहीं है, प्रॉपर्टी कोई नहीं है बेटा। अगर प्लस माइनस भी हुआ तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं। लॉग के अंदर याद रखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यही चलेगा। बस याद रहेगा सबको, ये सुनो। तो आप लोग यही दो प्रॉपर्टी मतलब एक ये वाला प्रॉपर्टी और एक ये वाला प्रॉपर्टी पहले अपने नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। यस, मैंने बोला नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। ये भी लिखो आप लोग कि भाई ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, लोग वाला प्रॉपर्टी जो है उसमें अंदर प्लस माइनस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन भी कैसा चिपके होना चाहिए, सब बीच में प्लस माइनस नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो। और चाहिए तो 2-3 में लिख के देता हूं, जरूरत नहीं है लेकिन स्टिल पता होना चाहिए। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, सीखा है बहुत बार, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। चाहिए तो ये भी लिख के रखो। और भी प्रॉपर्टी बेटा, पहले इतना खा लेते, उसके बाद हम लोग आगे का मांगते। कभी भंडारा में जाएगा तो एक साथ घुसने का नहीं, थोड़ा थोड़ा। भूख लगता है तो वापस लेने का। मेरा बोलने का मतलब पहले थोड़ा खाओ। यस, दाल चावल भाजी जो है खाओ, उसके बाद डेजर्ट। पहले डेजर्ट लेके बैठेगा ना तो दाल और डेजर्ट मिक्स हो जाएगा, फिर टेस्ट भी नहीं लगेगा। तो मेरा बोलने का मतलब सिस्टमेटिक खाते हैं। ठीक है बेटा, 1-2-3 प्रॉपर्टी लिख के रखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सो गाइस, आज का पहला सम, लेकिन डील करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकॉलिंग कर देता हूं। चलो बच्चा, आप लोग इसका आंसर दो, सब लोग मिलके। मैंने लिखा P Q R और नीचे S लिखा। चलो एवरीवन बताओ इसका आंसर क्या है? प्लस माइनस नहीं है लॉग के अंदर। यस, तो मेरे बच्चे लोग बता सकते हैं। ऊपर वाले को प्लस लिखना है, मतलब लॉग बोलो ना, P पहला मेंबर, मल्टीप्लाई करना, प्लस मतलब ऊपर ही है ना, लॉग Q, अगेन ऊपर ही है, प्लस लॉग R, ये S नीचे है तो माइनस लॉग S। यस, अगर बच्चा मैं ये ना दू तो ये नहीं आएगा, और क्या, बाकी सब तो रहेगा ना। यस और नो? तो ये वाला सम देखो लॉग जो भी दिया उसको y लिखने का, ये तुम लोग को मालूम है। y लिखो या तो f ऑफ x लिखो। y लिखा लॉग 1 2 3, देखो P Q R, देखो ना, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर। सर मुझे एग्जाम में कैसा मालूम पड़ेगा? देखो मैं तुम लोग को एक चीज बोलता हूँ, लॉग के अंदर भर भर के मल्टीप्लीकेशन, भर भर के डिवीजन दिखेगा ना तो लॉग यूज करने का। अदरवाइज क्या होगा मालूम है? कुछ बच्चे जोश में आ गए, अरे सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो लिखेगा 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन एक्स, ये पूरा समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ बच्चे होते हैं ऑफलाइन क्लास में, धोखा, इतने पूरे ने धोखा दिया, एक्स की जगह पे कुछ और आया, इधर एक्स होना चाहिए तो रिमांड में देखो। तुम लोग को लगता नहीं है कि ये बहुत वाहियत बन जाएगा? ये तो लिखा u डॉट v डॉट w वाला रूल लगेगा, इतना नहीं आता अपने को। तो मेरी बात सुनो ना, ऐसे केस में हम लोग को सिंप्लीफिकेशन ही करना होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सर लॉग के अंदर देखो P Q R है, ये वाला प्रॉपर्टी देख लो। चलो बोलो क्या आएगा? y इज इक्वल टू, बोलो ऊपर इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब log ऑफ tan क्यूब x, ओके, प्लस log ऑफ sin 4x, यस, प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7,
होल रेज टू 7। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये समझा, यस और नो, ये समझा बच्चा? देखो ना log p q r ऐसा। अच्छा ये प्रॉपर्टी लग गया ना, तो तुम लोग एक काम करो, अगर नहीं जमता ना ऐसा टिम्बर टिम्बर डालो, टिम्बर टिम्बर log p q r जो भी है, चलो मैं लिख दूं क्या इधर, फिर मैं हटा दूंगा बेटा, हटा दूंगा मैंने बोला हटा दूंगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो फिर मैं लिखता log क्या आएगा p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r, ये फॉर्मूला याद रखने का, ऐसा रीजन लिखा ना, मार्क्स नहीं कटेगा। अब मैंने बोला दूसरा प्रॉपर्टी याद है, लॉग का बाजू वाले के पास पावर है तो नीचे गिरता। अब एक बच्चा गम में डूबा हुआ, ये कैसा आएगा बेटा? मेरी बात सुनेगा तू? सुनने का मन है? नहीं तो दफा हो सिंपल, सुनने का मन है तो रुक, तू सीखना है, सीखने आया ना तो सीखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने मेरे बच्चे लोग को कई दफा बताया, इसका रियल मीनिंग होता है साइन एक्स होल स्क्वायर, यही होता है ना इसका मीनिंग। पहला समय इसलिए लिख के देता हूं ऐसा, y इज इक्वल टू लॉग, ताकि आप लोग को दिखे, समझने वाले इधर समझ गए कि ये क्या है, tan x होल क्यूब, मैं लिख रहा हूं ऐसा लॉग, इसका भी एंगल के पास 4 नहीं है, ये ओवरऑल है, ओवरऑल। अच्छा यहां पर भी लिख देता हूं, ठीक है बेटा, ये समझा या नहीं समझा? आप लोग ये स्टेप को स्किप कर सकते थे अगर दिमाग में बैठा रहता। अरे हाँ देखो दूसरा प्रॉपर्टी याद है, दूसरा इधर जो लिखने वाला, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है तो पावर नीचे गिरता है, हमेशा इसे ही करना है, एक ही वाला प्रॉपर्टी, एक ही वाला प्रॉपर्टी, हमेशा इसमें यही करने का है, देखने का। देखो y इज इक्वल टू लॉग के बाजू वाले के पास पावर है, ये ओवरऑल 3 नहीं है, याद करो ये सिर्फ 10 के ऊपर है, तो बात हुआ था ना, ओवरऑल रहता ना तो नीचे नहीं गिरता, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है तो ये पावर नीचे गिरेगा। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी इजी है अपने लिए, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है, पावर नीचे गिरेगा, चिल्ला के बोलेगा तो अच्छा, अभी तक मैंने डेरिवेटिव चालू नहीं किया, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है, पावर नीचे गिरेगा, पावर नीचे गिरेगा। होप सो सारे बच्चे को ये क्लिक हो रहा है या क्लियर हो रहा है, कोई भी ऐसा डाउटफुल में जिंदगी नहीं जी रहा है। दो प्रॉपर्टी लिखा है, अब डेरिवेटिव चालू करेंगे। तुम लोगों को मालूम है लॉग का दो प्रॉपर्टी है, हाँ दो प्रॉपर्टी कैसा, एक लॉग एक्स, बोलो मत, एक लॉग एक्स ऐसा है और एक क्या है लॉग एक्स ऐसा है, मतलब लॉग एक्स लेकिन इसके नीचे नंबर है, इधर नंबर नहीं है मतलब ई है, इधर कुछ भी रहेगा, समझो ए लिख दिया, तो दो प्रॉपर्टी है। लॉग का दो ही डेरिवेटिव है, लॉग अकेला कुछ नहीं, लॉग का डेरिवेटिव करेगा तो दो होता है, क्या होता है, लॉग के अंदर जो रहता है ना उसको नीचे गिराने का और बाजू में लॉग ए लिखने का। यस इधर 5 रहेगा तो log 5, 6 रहेगा तो log 6, और दूसरा क्या है 1/x। अभी तुम लोग में से कुछ बच्चे बोले सर इधर e है, हाँ तो लिखना log e, तेरे को मालूम है log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो log e का वैल्यू 1, इसको लिखते नहीं हम लोग, तो याद रखना दो ही है, एक 1/x, एक 1/x log a, लोग गिरे हुए होते हैं, मैंने कैसे सीखा, लोग गिरे हुए, लोग के अंदर जो है ना उसको गिरा दे, बोलो दोनों याद रखने का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कॉपी करके रखो रेड लाइन के ऊपर, ठीक है। नाउ स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएट चालू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। मैं सिस्टमैटिक सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है, आप लोग ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हो, इधर से डायरेक्टली सोचने का log 10, ये 3 ओवरऑल है इसके ऊपर, तो 3 को नीचे इधर ही डायरेक्टली जंप कर सकते हो, डायरेक्टली, मैंने बोला डायरेक्टली, अगर तुम लोग को जमेगा तो डायरेक्टली जंप जंपा जंप यहां पर आओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस लिखने का तरीका डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड वाला चाहिए तो चिपका के लिखो, y इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, किधर भी लिखो, चिपका के लिखना, चिपका के लिखो। डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, राइट साइड वाला, राइट साइड देखो, ये डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, 3 log। मुझे बताओ मेरा लिखने के तरीके में क्या गलती हो रहा है, मुझे लगता है इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग 100% बता सकते हैं, मैंने बोला 100% बता सकते हैं। सर बताऊं मैं बताऊं क्या? हाँ इधर यू डॉट वी का रूल नहीं लगेगा, इधर 3 लोग है ना, 3 टर्म है, 3 टर्म समझता है, देखो ना, एक इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, साइन को काउंट करने का, प्लस माइनस, अगर इधर माइनस होता तभी भी ये 3 टर्म, साइन को काउंट करना, अंदर कितने लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाड़ में जा, ये याद रखना बेटा, ठीक है। नाउ अभी मुझे बताओ यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3, तीनों टर्म 3 टर्म है, तो डेरिवेटिव हर एक के पास जाएगा, लेकिन आपके लिखने का तरीका ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव सिर्फ इसके पास है, तो एक डब्बा दे देने का, बोलो याद रहेगा, यस और नो। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, पहले वाले टर्म के पास, डेरिवेटिव दूसरे वाले के टर्म के पास, डेरिवेटिव तीसरे वाले टर्म के पास, जब जाएगा तो ये जो रहता ना, ये 3 अकेला नहीं है, देखो बाजू में एक्स वाला आइटम है, तो इसको कोई भी बोलते हैं, कोई भी को बाहर लेते हैं, याद है? अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, बोलने का। चलो मुझे लगता है ये तुम लोग चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ, मेरे पास इतना जगह नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा आप लोग को, ठीक है। बोलो क्या आएगा, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चलो छोड़ो, यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, बोलो एवरीवन बोलना चाहिए, ये डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, ये 3 बाहर फेंकेगा, बाहर मतलब सिर्फ इसी के बाहर, आंध्रा वांद्रा नहीं फेंकेगा, लॉग ऑफ व्हाट क्या है, लॉग ऑफ 10x, ओके। डेरिवेटिव अभी चालू हुआ,
मैंने आप लोगों को क्या बताया है, भूल जाते हो कि आप लोग पहला सिंप्लीफिकेशन फिर डिफरेंशिएशन फिर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हर एक सम में नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन जैसे यहाँ पर हुआ, देखो डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफिकेशन किया, क्या किया, लॉग सबको दे दिया, पावर को नीचे गिरा दिया, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। डिफरेंशिएशन यस डेरिवेटिव, जब तक डी बाई डी एक्स हटता नहीं, अभी भी डी बाई डी एक्स है, अभी तक मैं इधर ही बैठा हुआ, इधर चालू है प्रोसेसिंग मोड में। 4 को बाहर, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, यस मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को समझ रहा है ये, प्लस 7 को बाहर, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ व्हाट, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। डायरेक्टली करूं या स्टेप वाइज करूं, सोचो, एक्सपीरियंस हो गया है। चलो बोलो लॉग, देखो इधर कुछ नहीं, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, चिल्ला के बोलो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, मतलब मैं इसको एक्स बोलने वाला हूं। चलो बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, जितने, देखो इधर एक्स बोलने वाला, धोखा मिल गया, धोखा तो रिमांड में लेने का, रिमांड मतलब क्या होता है, डॉट लिख के उतने पार्ट को वापस डेरिवेटिव करो, यस 10x। अभी तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली माइंड में करना चाहिए था, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, भूलो मत। चलो अभी रुको, बाद में log x का डेरिवेटिव, इसको x बोलने वाला हूं, बोलो इसको log x का डेरिवेटिव, चिल्ला के बोलो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में ले लो, डॉट लिख के, प्लस 7 log x का डेरिवेटिव, इसको x बोलने वाला, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यस 1 अपॉन x, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में ले लो, दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7, यस हो गया मुझे लगता है। चाहिए तो ऐसा लिखते 3, 1 अपॉन 10 को अगर जमता तो लिखो, 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 अपॉन 10 को कॉट लिख सकते हैं, कॉट, होप सो सारे बच्चे को ये मालूम है। और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, याद करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, प्लस माइनस छोड़ो, tan और कॉट है ना स्क्वायर में आता है, और सेक और कोसेक का जो होता है कपल में आता है, सेक का सेक इंटू 10x, कोसेक का कोसेक इंटू कॉट x, प्लस माइनस का बात नहीं किया, जो सी से चालू होता है उसके आंसर में माइनस आएगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे एक्स है तो कोई धोखा नहीं, रिमांड में लेने की जरूरत नहीं है, प्लस का प्लस, 4 का 4, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, रुको रुको, मुझे क्यों लग रहा है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, 1 अपॉन साइन क्यों लिख रहा है, 1 अपॉन साइन रखो, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बरोबर बेटा ये, अरे बोलो यस और नो, समझा। अभी देखो ना, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, अगर मैंने समझो पहले ऐसे लिख दिया रहता कोसेक एक्स, फिर यहाँ पर कॉस एक्स आता है, फिर से अम्मी अब्बा को बुलाना पड़ता, अम्मी अब्बा याद आ रहा ना, साइन और कॉस का फंडा याद करो, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग। अगर तुम लोग को लगेगा अरे सर मेरे को क्या सपना गिरा, तो देख बेटा, जब तू चलता है ना तो आगे देखकर चला कर, आगे चला, जब इधर तू चल रहा है ना तो आगे देखकर चला कर कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का प्लस, 7 का 7, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, मुझे लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों का आंसर आता है आप लोग को। ये देखो दोनों के बीच में प्लस है, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 7, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लाई कर दो, रुको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या इधर अम्मी अब्बा को बुलाना पड़ेगा, ये रुको, सिंप्लीफिकेशन डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म, यस हो गया। अब इधर प्रोसेसिंग पे आ गया, प्रोसेसिंग क्या आप लोग को याद है, भूलो मत बच्चा, आप लोग 13 लेक्चर का एक्सपीरियंस लेके बैठा मेरे से, आप लोग डरना नहीं चाहिए। मुझे बोलो पहले इसको एक बार देखते कि इसको अम्मी अब्बा को बुलाने का है, अम्मी अब्बा याद आ रहा है बेटा, हम बताया ना आप लोग को क्या होता है, कॉट को कॉस अपॉन साइन, tan को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, कोसेक को 1 अपॉन, मतलब साइन और कॉस को आवाज देने का, देखते कॉट को क्या लिख सकता है, कॉस अपॉन साइन, और सेक को क्या लिख सकता है, 1 अपॉन कॉस, यस डेफिनेटली कटने का चांसेस है तो अम्मी अब्बा को बुलाना चाहिए, जब ऐसा कटने का चांसेस रहता है ना तो अम्मी अब्बा को बुलाने का, बेटा बोलो याद रहेगा, हर सब में नहीं होता है। देखो इधर कॉट का क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस अपॉन साइन, अपॉन वर्ड साइन, और यहाँ पर डॉट, सेक को क्या बोलेंगे 1 अपॉन कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, क्या ही डर है, प्लस 4 का 4, कॉस अपॉन साइन, ये देखो ना 1 इंटू कॉस, कॉस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, यस इधर कुछ नहीं होने वाला है, प्लस का प्लस, 2x प्लस 0 2x होता है, पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दोगे तो अच्छा रहेगा, 14x अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 7। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर का कुछ करना नहीं, एज इट इज आएगा, करना कुछ नहीं, एज इट इज आएगा, यहाँ पर वही अपना वन मैन आर्मी, कॉस कॉस कैंसल, अरे यार 10 बार कर चुके अपन ने इसको, साला 10 बार हो चुका, 3 लिखा, 1 अपॉन क्या आया, हाँ क्या साइन बचा और कॉस बचा, कितने बार बोला साइन और कॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करने का बेटा, भूलो मत, साइन और कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी मल्टीप्लाई किया तो लिखने का साइन एंगल का डबल अपॉन में 2, यस ये फॉर्मूला याद रखो, डबल एंगल के फॉर्मूले से ही बनाया अपन ने, 3 1 अपॉन, बोलो इसको लिखो साइन एंगल का डबल, एंगल x से तो 2x अपॉन में 2। जिस बच्चे को ये नहीं मालूम है इसका मतलब उन लोग ने वीडियो देखा ही नहीं है, अरे 10 बार कर चुका ये, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई,
ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब नीचे का नीचे, देखो ये बड़ा वाला अपन है, तो ये क्या आएगा, 2 1 2, डायरेक्टली इधर पार्किंग करो, 6 आया, और 1 अपॉन साइन, अरे प्रीवियस लेक्चर में ऐसा हुआ था, और 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट कोसेक, तो लिखो ना 6 कोसेक 2x। यस, बाकी वाला क्या है, बाकी सर कुछ किए नहीं आपने, अरे बाकी कॉपी मारने का, 4 cot x, अरे ऐसा लग रहा है सर ने 4 टाइम लिखने दे दिया, 4 cot x 4 cot x, यस 4 टाइम, बोलो प्लस, ये तो एज इट इज आएगा ना बेटा, अरे पहले सबमिट आउट है, आने दो ना, अभी अभी तो शुरुआत किया अपन ने आज का लेक्चर, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, हाइपर क्यों हो रहे, ये x कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, क्योंकि ये x दिख रहा है क्या, हाँ वही है रे, एक्स स्क्वायर प्लस 7, मैनेज करो, चलो मैनेज करने से अच्छा मंड मारेगा, ये समझा ये नहीं समझा, देखो तुम लोग लग रहे इतना समझ, देखो कुछ चीजें मैंने जानबूझ के इंटेंशनली बड़ा चढ़ा के लिखा है, आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, आप लोग का चॉइस है, आप लोग को समझना, जैसे मैंने यहाँ पर रिमांड वाला, आप लोग डायरेक्टली log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर इतने लोग ने धोखा दिया 10x का डेरिवेटिव तुरंत बाजू में लिख दो, इधर से डायरेक्टली इधर जंप कर सकते, मतलब ये एक एक्स्ट्रा हो गया, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप लोग 1 अपॉन साइन को कोसेक भी लिख सकते हैं, तो फिर से अम्मी अब्बा को बुलाना पड़ता, कटकुट हो रहा नहीं, बट स्टिल कॉस आता और यहाँ पर 1 अपॉन साइन हो जाता, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखते, क्यों कर रहे हो, एक स्टेप आगे देख लेने का डर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके जैसे मिलता जुलता और सम करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चा, पहले इसको कॉपी करो, ईमानदारी से कॉपी करो, ईमानदारी से, मैंने बोला ईमानदारी से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर 16th वाला सम, यस आप लोग देखो मत कि सर आप सीक्वेंस में नहीं सिखा रहे, बेटा मैंने सीक्वेंस बना के रखा है, वैसे ही सिखा रहा हूँ जैसे मैं एक ऑफलाइन में सिखाता हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा, हर एक सम कवर करने की कोशिश मैं 100% करूंगा, कोशिश नहीं 100% करूंगा ही, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी दूंगा, फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर भी लॉग है, कॉन्फिडेंस गिर सकता है आप लोग का, डरो मत, लॉग दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे, क्या है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये देख के किडनी फेल होने का चांसेस है, मैंने बोला किडनी फेल होने का चांसेस है, रुको सबर रखो, जो भी दिया उसको वाई लिखो, log x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा ना अंदर कुछ झोल झपटा करते हैं, देखो ये दिख रहा है ऊपर, ये भी दिख रहा है ऊपर, लेकिन ये 3/2, एक काम करो ये 3/2 का कुछ जुगाड़ करते हैं, 3/2 का तुम लोग को मालूम है, अगर a लिखा है और b लिखा है और यहाँ पर पावर में समझो m है, तो ये पावर इसके पास भी जाता है, पावर इसके पास भी जाता है, ये प्रॉपर्टी होता है, रूल ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं जिसको, अपन क्लास 8वीं में, अपन नहीं पढ़ा, अपना गलती है, एक्सेप्ट करना चाहिए, पढ़ा रहेगा तो अच्छी बात है, ये पावर है ना दोनों के पास जाता है, तो ये 3/2 इसके पास भी जाएगा, 3/2 इसके पास भी जाएगा, तुम लोग को मालूम नहीं इसके पास ऑलरेडी एक पावर है, इसके पास ऑलरेडी एक पावर है, नहीं मालूम है, रुको मैं बताता हूँ, वाई, रुको अभी मैं बताता हूँ, लॉग लिखा, यहां पर रुको 4:2x डॉट, यस यहां पर है, देखो ये पावर इसके बचेगा, पावर इसके बचेगा, ये x स्क्वायर प्लस 5 के पावर में 3/2, और ये रूट है, स्क्वायर रूट, एक्चुअली इतना सब नहीं लिखना रहता, लेकिन मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ जीरो लेवल पे, इसलिए ऐसा है, ये 3/2, समझा ये नहीं समझा, हाँ या ना, तुम लोग को मालूम नहीं इसके पास ऑलरेडी एक पावर था, और इस पावर को स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब समझता है 1/2, मतलब यहां पर देखो अगर मैंने ऐसा लिखा, आशीष लिखा है, और यहाँ पर पावर, प्लीज ये सब आप लोग है ना अपने नाम लिखो और लिखो, हाँ, उसको बोला देख मैं तेरे नाम से पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ वो भी कुछ इंप्रेस भी हो जाएगा, यहाँ पर इसका रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है, लिखने का आशीष, और इसका रियल मीनिंग होता है 1/2, और यहाँ पर क्या है 3/2, तुम लोग को मालूम नहीं पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, कभी लाइफ में x यहाँ पर ऐसा रहेगा ना, तो प्लीज 2 + 3 नहीं करने का, 2 3 6 करने का, पावर पावर मल्टीप्लाई, ये बेसिक रूल है, आप लोग कमजोर इसीलिए हो क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यही याद रखना, आप लोग जो सोचते हैं ना मैं कमजोर हूं मेरे को नहीं समझ, क्योंकि आप लोग का फाउंडेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं बोलता हूँ ना मेरे पे भरोसा रख, मैं जो बोलता हूँ उसको लिख के रखो, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती मारवाड़ी जिसमें जनता उसमें लिखो, समझा, अच्छा मल्टीप्लाई करो, पावर पावर मल्टीप्लाई, ये याद रखना, पावर 1/2 इंटू और 3/2, प्लीज 2 कैंसिल नहीं करना, सामने सामने मल्टीप्लाई, 3 1 3 अपॉन 2 2 4, ये ऐसा आया, मतलब समझा, आप लोग चाहिए तो डायरेक्टली लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉग बोलो 4:2x, ये देखो x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर क्या 3/2, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, अरे ओवरऑल डाल, इसका क्या 2x क्यूब माइनस 4, ये 80 से, और ये 1/2, और यहाँ पर क्या 3/4, यस अब चालू कर सकते हैं हम लोग आगे, आप लोग ना पहले स्टेप में करना चाहिए, इतना अपने आप को बेहतर बनो, अपने आप को बेहतर बनाओ, इसी 3/2 इसके बाद 3/2 इसके बाद 1/2 ऑलरेडी 3/2 और आया, तो 3 अपॉन में और 4 डायरेक्टली इधर ही हो जाएगा, इधर ही, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी पार्किंग करो आप लोग, पार्किंग करो मतलब लिख लो बेटा, पावर पावर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं किया, मालूम पड़ा 1 + 3 कर रहे हो बैठ के, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बेसिक था, ये बेसिक था, अब हो गया, अब हो गया, मैं बताता हूँ ना, देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग
दो आइटम है इधर, 1 2 3, पी क्यू नीचे समझो आर है। बताओ इसका क्या आएगा, तुम लोग बताओ, डायरेक्टली बताओ। लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू माइनस लॉग ऑफ आर। हाँ तो डायरेक्टली लिखो, उधर लिखूंगा नहीं रीजन। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी, मतलब ये पहला वाला, ओके, प्लस लॉग ऑफ, रखना बेटा, ठीक है, ये समझे ना, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू अब माइनस लॉग ऑफ आर, डायरेक्टली लिखना। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, अपने मन से नचाओ ना यार, अपने मन से नचाओ ना। डेरिवेटिव वो नहीं, अभी क्या करना है, बोला था ना लॉग के बाजू वाले का पावर है तो उसको नीचे गिराओ। लॉग के बाजू वाले का पावर है 2x, नीचे गिरेगा। y इज इक्वल टू 2x लॉग टू माइनस 4, किधर भी देख के लिखो लिखो। मैं मेरे बच्चे लोग से एक बार ये पूछा, इसका आंसर बोलो। वो लोग जोश में रहते हमेशा, आप सिखा रहे हो इसलिए। अरे बाटली में मत उतर, चमाट देगा। ध्यान से सुन, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x सब लोग को मालूम है, तो log 4 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 4, ये 100% गलत है। तुम लोग नोटिस नहीं करता ना, तुम लोग नोटिस करता ही नहीं, तुम लोग को सीखना ही नहीं है। इधर से सीखने का, इधर से भी सीखना है, इधर से भी सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, इससे अटैचमेंट है अपना, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन रियलिटी समझ, वो तेरा काट के जाएगी। मेरा बोलने का मतलब, तेरे को लगता है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तेरे को लगता है तेरे से प्यार करती है, लेकिन समझ लो, ठीक है। log 4 का ये 1 अपॉन 4 तेरे को लग रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। ध्यान से सुनने का है, ध्यान से देख, इसके पास x ही नहीं है। अरे x नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यस, इसका आंसर ये। मेरी बात नहीं समझा तू, x है नहीं, x नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ना कि 1 अपॉन। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर कल के दिन में तुम लोग को ऐसा बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, यहाँ पर e रेज़ टू 5, तो तुम लोग बोलेगा एक्सपोनेंशियल, चमाट मारेगा। मैं वापस बोल रहा है x दिख रहा है क्या, नहीं, डायरेक्टली 0 लिखने का, ये अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा, और फंसा दूं मैं तेरे को, और फंसाता हूं, देख, ये समझना चाहिए, लिख के रखो, ऐसा लिख के रखने का, ये कांस्टेंट है बेटा, ऐसा लिख के रखने का। मैं बताता हूं, अब बोलो। अब ये log 4 कांस्टेंट नहीं है क्या, इसमें बताओ, इसमें से कांस्टेंट कौन सा होता है, बताओ, बताओ कांस्टेंट कौन सा है। ये 5, ये 5, ये 5, क्यों, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे x नहीं है, तो 5 कांस्टेंट है, तो इसका 0, इसका 0 नहीं होता है। ये 5 को हम लोग बाहर भेजते हैं, याद करो, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। मेरा बोलने का मतलब, यहाँ पर एक बच्चा ये है जो u डॉट v सोचता है, u डॉट v। अरे बेटा क्यों सोच रहे u डॉट v, सर इधर u इधर v है ना, ऐसा u डॉट v। बेटा सुन, इसके पास x नहीं है, अगर अकेला होता तो कांस्टेंट बोलते, इसके बाजू में x है, जैसे ये 5 अकेला होता तो कांस्टेंट बोलते, साला बाजू में x आ गया तो बच गया। वही बोलते ना, परिवार के साथ रहो, अकेला रहोगे फंस जाओगे। तो यहाँ पर अकेला दिखा, इसको कोई भी उड़ा सकता है, परिवार के साथ रहोगे तो उड़ाना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये अकेला दिख गया, कांस्टेंट 0 हो गया। अब ये अकेला नहीं है, परिवार के साथ है, तो इसको हम लोग बचा सकते हैं, इसके वजह से ये बचा, log 4 बाहर हो गया। क्यों सर, क्योंकि वो नंबर है, नंबर अकेला रहता तो कांस्टेंट, इस वक्त नंबर तो उधर भी था इधर भी है, लेकिन अकेला रहता तो कांस्टेंट, अब अकेला नहीं है, परिवार के साथ है, तो इसको बाहर मत भेजना। एक्स वाले को कैसा बाहर भेजोगे जब, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। मैं बता दो, ये लिख के रखो बेटा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे असलियत में यही तुम्हारा बेस है। असलियत में एक बार तू डेरिवेटिव भूल जा, लेकिन ये बेसिक तो समझ कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यही याद नहीं रहेगा तो फिर मतलब नहीं है ना बेटा, इतना सब सीख के, इतना तू मेहनत कर रहा है, 60 रुपए भरा है इस कोर्स के लिए, 60 रुपए, बाप रे बाप, इतना ज्यादा। चलो ठीक है, चाय सुट्टा का हो गया। यहाँ पर अभी देखो हो गया ना सब, एक बार वापस बता देता हूँ क्योंकि लंबा घिस दिया ये। पहला प्लस प्लस माइनस, ये नीचे गिरेगा। अब मैं डिफरेंशिएट चालू करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 60 रुपए मेरा फायदा नहीं है, एप्लीकेशन वाला भी लेता है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर अब ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा। 3/2 अकेला रहता तो मर जाता, बाजू में x वाला आइटम है तो बच गया। 3/4 अगेन सेम। इसमें से मुझे बताओ कौन बाहर जाएगा, log 4 अकेला होता तो 0, 2 अकेला होता तो 0, x तो बाहर नहीं जाएगा। ये और ये कोएफिशिएंट है बेटा, कोएफिशिएंट समझ गया ना, तो इसको बाहर भेजना पड़ेगा। यस, चलो बोलो, 2 log 4 बाहर, d/dx, और इसका आंसर क्या आएगा x, ये मतलब ये, प्लस 3/2 बाहर, d/dx क्या है, log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 d/dx। डायरेक्टली कर पाओगे, मैंने बोला डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं नहीं मत करो,
आप लोग घर पे बैठे बैठे डायरेक्टली करो, जो भी करना है यहाँ पर अभी डायरेक्टली मत करो बेटा। चलो इसका आंसर 2 log 4, यस 100%। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1। बच्चे बच्चे को मालूम है 3/2। चलो बोलो लॉग लॉग है ही नहीं। हाँ मैं सोच रहा लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा, हाँ गम में डूब गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव इधर बोलो ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। वन देखो इधर मैं ना अंडरलाइन किया, मतलब उधर एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, मान के चलो एक्स है, और धोखा मिला, देखो पीठ पीछे धोखा मिलता है, तो पहले एक मौका देना चाहिए। चलो मान लेते ये एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अरे ये तो एक्स नहीं है, तो धोखा, तो रिमांड में जितने पार्ट को अंडरलाइन किया है x² + 5 -3/4, अगेन सेम log x, इसको x बोलने वाला हूं तो यस 1 log x का डेरिवेटिव 1/x, धोखा रिमांड में 2 का 2, x³ का डेरिवेटिव मालूम है आप लोग को, x³ का 3x², यस 3x² -4 का डेरिवेटिव अकेला दिखा ना, ये समझता है या नहीं समझता है? रुको यार तुम लोग डायरेक्टली क्यों कर रहे हो सर, डायरेक्टली मत करो, हम लोग कमजोर है सर, हम लोग को इतना होशियारीगिरी आप ही समझ रहे हो, बाकी दुनिया तो हम लोग को वेल्ला समझती है। ठीक है मैं भी तेरे को वही समझता दे ताली। ओके 2 log 4, बोलो आगे। 2 log 4 प्लस कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, 3 1 जा वही कर सकते, 3 ऐसा 2 ब्रैकेट बनाता हूँ x² + 5, और भी कुछ आइटम है क्या यहाँ पर? हाँ है ना, बोलो x² का डेरिवेटिव, अब तो बोलो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 1 जा 3/4 ऐसा बाहर 2x³ -4। चलो बच्चा इसका बताओ, ये देखो दो जन प्लस माइनस करें डेरिवेटिव इसके पास, इसके पास, ये देखो 2 अकेला होता तो मर जाता, बच गया। चलो x³ का डेरिवेटिव डायरेक्टली बताओ ना, 3x² हो गया बेटा, -4 का डेरिवेटिव 0, ये याद रखना। 4 0 नहीं होता है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये याद रखना। अब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट डन, चाहिए तो इधर भी मांडोली कर सकते हो आप लोग, तुम लोगों को मालूम नहीं है, रुको एक मिनट, कौन सा समय है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे सॉल्व नहीं किया इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। 2x + 0 2x होता है, और 2x × 3 करेगा तो 6x, फिर ये 2 कट, क्यों ना इसे डायरेक्टली 2 कैंसिल कर दो इधर से रख के, नहीं जमता छोड़ो, मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, इस 0 को इग्नोर करो, 6x/2 x² + 5 माइनस का माइनस, इधर क्या हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 × 3 18 हो गया, 18x²/4 2x³ -4। तुम लोग का चॉइस है, कटकुट वाला तुम लोग का चॉइस है, देखो जैसे यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, तुम लोग का चॉइस है, 9 ऐसा कुछ तो आएगा 2। चलो मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व कर सकता था लेकिन नहीं किया, छोड़ो। 2 1 जा 2 3 जा क्या है 3x/, दिख रहा है बेटा? हाँ दिख रहा है सर, x² + 5 डब्बा। आगे बोलना चाहिए दोनों 2 से कटेगा, 2 9 जा 2 2 जा, और कुछ नहीं कट रहा, -9x²/2 2x³ -4। यस हो गया, यही फाइनल आंसर है, और ये dy/dx में कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन जरूर करता हूं मैं। यस ये देखो इतना बड़ा नहीं है सम, जितना हम लोग जा रहे कैसे करेगा, मैं कमजोर, तू अपने आप को कमजोर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्या तेरे को? मैंने जो ताली मांगा था वो जोक के मोड में था, लेकिन रियलिटी ये तू कमजोर नहीं है बच्चा, तू कमजोर नहीं है, बस तेरा फाउंडेशन वीक है, वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जिम्मेदारी मेरा है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग है ना कहीं बाजू में लिखो, ठीक है? एक बार सोच लो क्या किया मैंने, ये 3/2 ऊपर भी जाता, 3/2 नीचे भी, ऑलरेडी इसके पास 1/2 था, समझ पा रहे हो? 1/2 था, 1/2 था और 3/2, पावर पावर मल्टीप्लाई, हिंदी मराठी उर्दू में लिखो ना, पावर पावर मल्टीप्लाई, बोलो याद रहेगा? तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या लॉग इसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद नीचे वाले के बाद जाएगा तो माइनस में, लॉग के बाजू वाले के पास पावर है, उसको नीचे गिराने का, डेरिवेटिव करने का टाइम अपन ने इधर बहुत सारे चीजें सीखा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा अपने आप जमेगा, मैंने बोला अपने आप होएगा, ठीक है बेटा? ये याद रखो, कुछ कटकुट तुम लोग का चॉइस, डायरेक्टली कटकुट करो या एट द एंड यही आंसर आएगा ना। बात ये था कि इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका है क्या सर? देखो इसको सॉल्व करने का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, टाइम पास, एक्स्ट्रा नॉलेज, टाइम पास नहीं हो रहा है सर, हम लोग का तो टाइम जा रहा है ना सर, मैंने बोला मेरा टाइम पास है, तेरे को छोड़, तू स्किप कर। इसको ना लिखने का तरीका होता है, मैं बताता हूँ, बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, 2 लिखा, लॉग लिखा, तेरे को मालूम है तू 4 को छेड़ सकता है, हाँ कैसे? अबे मार खाएगा ऐसा नहीं रे, रब कर दिया मालूम, तू ऐसा लिख सकता है 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 2 का स्क्वायर, देखो ना 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 लिख सकता हो कि नहीं? तो ये 2 है ना नीचे गिरता है, बोला था ना लॉग के बाजू, ऑलरेडी 2 था, 2 2 जा 4, ऐसा हो सकता है। आप लोग उल्टा भी कर सकते थे, इसको इधर भेज सकते थे तो लॉग 16 हो जाता था, लेकिन नहीं, रुको डाउट में जिंदगी रुको, 2 लॉग समझो 8 है, तो इसको कैसे लिखना है, 2 लिखा, लॉग
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू रेस टू 3 मतलब प्लीज डोंट राइट 2 3 6, 2 into 8, तो ये 3 नीचे गिरेगा, 2 ऑलरेडी था, नीचे गिरा मतलब चिपक गया, मल्टीप्लाई 23 नहीं लिख देना, 6 log 2। अच्छा चलो इतना जम गया, तो बताओ अभी, रुको देखता हूँ कितने बच्चे बता पाएंगे। 9 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा, ये 2 के पावर में नहीं, 3 का स्क्वायर बोलो ना, 3 का स्क्वायर, यस 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। छोटा मोटा नॉलेज है, ये आगे गिर जाएगा तो क्या रहेगा, 4 था 2 गिरा, ये ऐसा नॉलेज के लिए, फॉर द नॉलेज। हाँ ऐसा टाइम पास, मैंने बोला टाइम पास, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है कंसेप्ट लाइफ में। आप लोग उल्टा भी कर सकते थे, इसको 2 को ऊपर भेज दिया तो log 16 हो जाता है ऐसा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको आप लोग कॉपी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं था, ये जरूरी था ठीक है, कॉपी करो। सो गाइज 17 वाला कुछ तो कर रहोगे, मैंने बोला कुछ तो करोगे, फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं चाहिए, तो बोलो जर्नी का मजा लो, सीखते हम लोग क्या क्या सीखने वाले। देखो ये एक बार देख लो, इधर भी यू पी है क्यू है आर है, ये 3/2 सिर्फ इसके ऊपर ही है, प्रीवियस वाले में क्या था 3/2 ओवरऑल था, तो ऊपर गया था इसके पास, ये 3/2, सिर्फ इसको क्या लिखना है नेक्स्ट राउंड में 1/3, देखो क्यूब रूट है, ये 3 इंटू रूट नहीं है, क्यूब रूट है, तो इधर क्या लिखोगे 1/3, वही पी क्यू आर। चालू करना चाहिए, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो कोई गम नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना, लॉगी का वैल्यू 1 होता है, ये हिंट इनफ है इसको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करो, डन, मेरी बारी, यहां पर आओ, देखो मैंने पहले तो लेट वाई लिख दिया, जो भी क्वेश्चन है वैसे, ये देखो यहाँ पर ये 3/2 सिर्फ इसके पास है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग है ना समझ के चलो, 3/2 ऊपर जाएगा इसके पास जाएगा नहीं, 3/2 सिर्फ इसके पास है, और इसको क्या लिख दिया क्यूब रूट मतलब 1/3, याद रखना इधर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5, कुछ नहीं है मतलब 1/2, याद रखना स्क्वायर रूट, पी है क्यू है आर है, लॉग ऑफ इसको प्लस दे देते, चलो अब तो हाथ बैठ गया रहेगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बोल लेना चाहिए 5 माइनस 4x के पावर में और 3/2, नीचे वाले को माइनस देने का, लॉग ऑफ वॉट 7 माइनस 6x के पावर में और 1/3। अब लॉग के बाजू लेकर पावर है, लॉग के बाजू लेकर पावर है, नीचे गिरेगा, y इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन नहीं, लेकिन लॉगी का वैल्यू 1 होता है ना, नहीं तो आप लोग वापस नहीं तो लॉगी को बाहर लिखना पड़ेगा, अरे लॉगी का वैल्यू 1 होता है, मैंने प्रॉपर्टी में लिख के दिया आज के लेक्चर में, देखो log 1 0, लॉगी का वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू ये 1 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 log 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log 7 माइनस 6x। बताओ बेटा आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, बोलो। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डेरिवेटिव हर एक के पास जाएगा, डेरिवेटिव हर एक के पास जाएगा, यस चिपका के लिखो, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग जानते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, देखो इधर बेस में कुछ नहीं है, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आता है ना, हाँ सर आता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3/2 बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/, अच्छा ये x बोलने वाला हूँ, तो इसके जगह पे x बोलने वाला हूँ 1/x, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 1/x, अंडरलाइन के मतलब उधर x होना चाहिए था, धोखा मिल गया तो रिमांड में 5 माइनस 4x, आप लोग माइंड में कर सकते हो ये चीज, ठीक है, एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, 1/3 अगेन log x, इसको x बोलने वाला हूँ, log x का कुछ होता नहीं, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x रिमांड में लेना पड़ेगा सर इसको, हाँ ले लेते बेटा, 7 माइनस 6x, चलो बोलो इधर कुछ हो रहा है क्या, नहीं, 2x लिखा प्लस 3/2 1/5 माइनस 4x, लेडीज एंड जेंटलमैन 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस का माइनस 4 अकेला होता तो 0 हो जाता है, इसके बाजू में x है तो 4 का बाहर, x का डेरिवेटिव 1, अरे सिंपल बोलो 4x का 4, 5x का 5, 6x का 6, अरे बराबर है, माइनस 1/3 1/7 माइनस 6x, अगेन सेम डेरिवेटिव के पास, डेरिवेटिव के पास 7 का डेरिवेटिव 0 अकेला दिख रहा है, 6x का 6, पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो 2x, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, रुको 3 1, देखो इधर -4 बचा, इधर ये देखो ये एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, दूसरे टर्म में ये माइनस, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 4 12 अपॉन में और 2, चाहिए तो इधर ही कटपुट करते थे, लेकिन ठीक है हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद कर रहे हैं, कोई गम नहीं, रुको इधर माइनस है और इधर इसका माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये समझा 0 माइनस 6 इज वॉट -6, और इसका प्लस 6 1 इंटू 6 6 हो गया 3 7 माइनस 6x, 2 1 2 6 3 1 3 2 फाइनल 2x माइनस 6 अपॉन वॉट 5 माइनस 4x प्लस का प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 6x, यस मुझे लगता है ये अपना फाइनल आंसर है, कुछ कटकुट
नहीं हो रहा है। यस, कॉपी कर सकते हो लेफ्ट साइड में dy बाय dx। चलो बच्चा, होप सो आंसर आया भी रहेगा। कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर अभी देखो, यस ये वाला आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं हटता नहीं हूँ, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग खुद से करो, वीडियो पॉज करो एवरीवन, प्लीज 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 करो वीडियो पॉज। ओके डन। बेटा आप लोग को वीडियो पॉज करना था, आप लोग मेरे को मत देखो, आप लोग को वीडियो पॉज करना था। स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं। ऊपर पी है, क्यू है, आर है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग ध्यान से, पी है, क्यू है, आर है, ऊपर वाले को प्लस देने का, हम बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। नीचे दो लोग हैं तो दोनों को माइनस दे देने का, ये याद रखो, ठीक है, ये टेक्निक याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू वॉट, क्या आएगा, लॉग ऑफ ऊपर वाला है ना, a cos x, अगेन 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 माइनस लॉग ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के पावर में 3, इसको हटाओ इसको हटाओ। ओके आगे बोलो, माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। चलो लॉग के बाजू वाले का पावर है तो नीचे गिराओ, लॉग के बाजू वाले का पावर है नीचे गिराएगा। कॉस डेरिवेटिव चालू करेंगे। बेटा आज के लेक्चर में अपन ने ऐसा कुछ सम देखा था, यस, एक्स लॉग 4। अगर ये लॉग 4 अकेला होता तो हम लोग कांस्टेंट बोलते, बाजू में एक्स है तो ये बाहर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये लॉग एक्स नहीं बेटा, लॉग ए है, तो ये बाहर आएगा जब डेरिवेटिव करूंगा तब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। बोलो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला लॉग एक्स। लिखने का तरीका ये है कि इधर तीन लोग हैं, 1 2 3, आपने डेरिवेटिव सिर्फ इसको दिया, अच्छा अब बरोबर किया। डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा। जब जाएगा तो नंबर को बाहर भेजेगा, दोनों में से कोई नंबर है, नहीं तो यू डॉट वी करना पड़ेगा। यस ये नंबर है। अकेला लॉग ए होता तो 1 अपॉन ए नहीं बोलता, लॉग ए, एक्स ही कहां दिख रहा है, समझ पा रहे हो। जैसे log 4 अकेला होता तो 0 लिख देता, अगर ये अकेला होता तो 0 लिख देता। ये याद रखो, दिमाग को अपना ट्रेनिंग दो। ये नंबर है, नंबर भी कौन सा, दो टाइप का, एक कांस्टेंट एक कोएफिशिएंट। देखो बाजू में एक्स वाला आइटम है तो कोएफिशिएंट बोलेंगे हम लोग, log a डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये कोएफिशिएंट, मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट। डेरिवेटिव आता बेटा, यस आता है सर, वही तो सीख रहे हैं डेरिवेटिव आता, क्या सवाल पूछे थे आपने। यस 100% आना चाहिए हर एक बच्चे को। नाउ अभी बताओ क्या हो जाएगा। यस वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, ठीक है ठीक है, बच्चा सीखना है ना अपने को, ये तो अच्छे से सीखते। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, लॉग ए तो एज इट इज है, लॉग ए तो एज इट इज है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखो ये लिखने का तरीका गलत है, तो मेरे बच्चे लोग कुछ लोग क्या कर रहा है बेटा, डॉट है मालूम है, डॉट रिमांड, जो भी रिमांड वोमेंट नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अभी क्या कर रहा है, ऐसा डब्बा बना, माइनस का माइनस, 3 का 3, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स, देखो इधर धोखा नहीं है, इधर मैं एक्स बोलूंगा, लॉग एक्स का जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बोलूंगा, मतलब 1 अपॉन एक्स। ये कैंसिल नहीं होता, ये प्लस माइनस के फॉर्म में, इसलिए कैंसिल नहीं होता है, रिमांड में लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स नहीं था, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3। यस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, अच्छा एक्स की जगह पे लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो बोलो 1 अपॉन एक्स। चलो बोलो 1 अपॉन, ये माइनस है प्लस है, माइनस 1 अपॉन एक्स। अंडरलाइन किया, धोखा दिया तो रिमांड में लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो। दिख रहा बेटा, लॉग एक्स, बोलो इतना क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। यस चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस हो गया, लॉग ए हो गया, और यहाँ पर साइन एक्स हो गया, ठीक है। माइनस का माइनस, 3 1 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेडीज एंड जेंटलमैन इसका आंसर डायरेक्टली दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 3 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। बेटा मुझे लग रहा है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे कोई धोखा नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई मत कर दो, बस हो गया। अगड़म तिगड़म लिखो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, जैसा चाहिए वैसा लिखो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का माइनस, 2x माइनस 0 2x, और यह 6x कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये कैंसिल नहीं करना, प्लस माइनस के फॉर्म में रहता तो कभी कैंसिल नहीं होता है। माइनस का माइनस 1 अपॉन, मैं एक काम करता हूँ इसको नीचे ही है ना ऐसा लिखता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखेगा तुम लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। प्लीज आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लोग को लाइक भी करने का ऑप्शन है एप्लीकेशन में, आप लोग लाइक जरूर करना चाहिए।
प्लीज पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर चलो आज का ये लास्ट सम, बस मैंने बोला था ना 7th वाला मुझे कराना है। यस चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर ला सकते हैं। 50% बच्चे लोग आंसर इसका नहीं ला पाएंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसा बता पा रहे हो? बेटा मैं टीचर हूं, मैं तुम लोग का गुरु हूं, और मुझे मालूम है तुम लोग क्या क्या सोच सकते हो। तो 50% ऐसे बच्चे निकलेंगे जो सोचते हो, मैं समझ गया हूँ। चलो स्टार्ट करो, 5 मिनट का वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, देखते हैं। आता तो है ना, लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग के बाजू लगेगा पावर है, वही करो ना। करो तो एक बार 5 मिनट का वीडियो पॉज करो, ठीक है। डन, मेरी बारी। आओ, यही है ना, ऐसा कुछ बोलो ना। अरे सर ऊपर या नीचे कुछ दिख रहा नहीं, तो y इज इक्वल टू और क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ, बोलो ना बेटा, बोलना चाहिए ना, बोलो ना, अभी क्या मावा खा के बैठा गया, लॉग ऑफ 10x। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, डिफरेंशिएट। अरे लॉग के बाजू वाले का पावर नहीं, लॉग के बाजू वाले का पावर नहीं है। यस डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला। ग्रेट बच्चा, बहुत अच्छा करते सर, ऐसे किया ना आप लोग ने भी, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो आगे क्या आएगा। सर ऐसा बनाओ, ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, बरोबर है। डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ सेक 3x। और बेटा जैसे देखो तुम लोग ना इतना प्यारा प्यारा चीजें सोचता है, तो तुम लोग को मालूम है जब तुम लोग इतना प्यारा प्यारा सोचता है ना, तो मेरे मन से ना बहुत गंदा वाला गाली निकलता है। मैंने बोला गाली निकलता है, क्यों? यस गलत है। तुम लोग ने क्या क्या मालूम है, ये दो जन कहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैंने पहले बोला था नोट करना है, लॉग पी डॉट क्यू रहेगा, तो आप लोग लिख सकते हैं लॉग पी प्लस लॉग क्यू। और मैंने अलर्ट किया था पी प्लस क्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है कि लॉग पी प्लस लॉग क्यू। आप लोग ने यही वाला गलती किया, ये राइट है ये गलत है, बेटा सुनना चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों के बीच में डॉट नहीं है, प्लस है। याद आया? अरे हाँ यार ये तो सच्ची बात है, ये तो सच्ची बात है, मैं तो यही सोचा था सर। अच्छा वो देखो तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग 50% में से कौन से टके में हो सही करने वाले। ये तो गलत अप्रोच है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, कि कल के दिन घाई घाई में अपन चालू कर दिए। अरे बेटा टेस्ट पेपर चेक करता हूँ, 100 बच्चे का पेपर चेक करता तो 10 बच्चे यूनिक होते जो अलग मेथड यूज करते, और सच में गलत मेथड यूज करते। अलग मतलब गलत। तो सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच यहाँ पर है, इधर कुछ नहीं होएगा, इधर कुछ नहीं होएगा, तो लेट y इज इक्वल टू लॉग, रुको मैं बताता हूँ, अलग अलग तरीका भी है। ये 10 3x है ना बेटा, ओके। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, फिर अम्मी अब्बा को सेक को 1/cos, साइन को साइन 10 को साइन अपॉन कॉस, ऐसा लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको ये स्पेशल है, आप लोग ऐसा कर सकते हो। हाँ बेटा कोई गलत नहीं है। चलो स्टार्ट करता हूँ। log x का डेरिवेटिव, log x आगे चल के तुम लोग को है ना मेरा कुछ डायलॉग मिलेगा, सिंगल साइन मिंगल कॉस, अभी तक नहीं है, वो अलग अप्रोच है। अभी फिलहाल के लिए डिफरेंशिएट, यस कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला। यस मैंने बोला राइट साइड वाला, लॉग ऑफ, अच्छा ऐसा था 10 3x। और भी इसका 2 3 तरीका, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव बोलो, हाँ डायरेक्टली log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। देखो ये x बोलने वाला हूँ, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 रुको अच्छे से लिखता हूँ, 1/x, 1/x। यस 1/x आ गया, इतने पार्ट को अंडरलाइन किया, मतलब धोखा दिया तो रिमांड में लेना चाहिए। sec 3x प्लस tan 3x, यस लॉग वाला हो गया। अब ये डेरिवेटिव इसका गुण है, प्लीज 1/sec cos नहीं लिखना, प्लस माइनस से कुछ नहीं होगा, 1/sec 3x प्लस tan 3x। लेडीज एंड जेंटलमैन ये डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा, डेरिवेटिव इसके बाद जाएगा। चलो लिख के देता हूँ, डी बाई डी एक्स sec 3x प्लस डी बाई डी एक्स tan 3x। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो पूरा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करा डॉट, है ना, रिमांड में लिया। sec x का डेरिवेटिव याद है आप लोग को, sec x का डेरिवेटिव, हाँ चलो डायरेक्टली बताओ sec x का डेरिवेटिव। रुको ये sec x याद करो, लेट आया हुआ बंदा रहता है, लेट आया हुआ बंदा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो देखो इधर मैं x बोलने वाला हूँ, प्लीज मेरे को अलाउ करो कि मैं डायरेक्टली लिख पाऊँ। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में डेरिवेटिव ऑफ 3x, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3, चलेगा बेटा? अरे ये समझा ये 3 कैसे लिखा, इतने पार्ट को लिखू क्या वैसा, ठीक है तुम लोग बाद में मेरे को गाली देगा इसलिए, ओके। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x ना इधर x नहीं है, तो sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा 3x।
और बच्चे बच्चे के वन में 3x का डेरिवेटिव होता है 3, ठीक है, 1/sec 3x प्लस tan 3x, ओके, क्या आएगा sec 3x tan 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का 3, इधर नहीं इधर लिख देता हूँ, चलो बस अब तो उतना तो अलाउ करो, इसका आएगा sec स्क्वायर 3x, 3x का डेरिवेटिव 3। कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने बोला था कॉमन लेना चाहिए, यस कॉमन ले लो, फिर क्या आ रहा है बताओ, 1/sec 3x प्लस tan 3x, कॉमन बोलो ऊपर से क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसके बाद sec एक है, इसके बाद 2 है, याद करो कम वाले को कॉमन ले लेने का, sec 3x, क्या बचा इधर, ये बाहर है, tan 3x बचा, 3 बाहर है, sec स्क्वायर था, एक sec बाहर है तो एक बचा है। क्या आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं क्या, क्या ये वाला और ये वाला सेम है, 2 + 3 3 + 2 बोथ आर व्हाट सेम, ये और ये कैंसल, सो फाइनली अपना आंसर है, बोलो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या होगा dy/dx, ये समझा सेम है ना, अरे मल्टीप्लाई है 1 × 3 sec 3x, बेटा और एक तरीका, लेकिन अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा कभी फुर्सत में, और एक है क्यों इसको sec को 1/cos, tan को sin/cos, सिंगल साइन मिंगल cos, दुनिया भर का ये सारी चीजें बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैंने बोला बेस्टेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, यही याद रखना, ठीक है बेटा, log x का ये समझो, ये मैंने रफ नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलती होता है, ठीक है, गलती होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, सुधारेंगे। और भी एक लॉग वाला समय और भी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, होप सो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लॉग वाला और भी समय बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करूंगा, और अनमैचेबल सीरीज है, ठीक है, कॉपी कर लो, वीडियो अच्छा लगता रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एप्लीकेशन पे भी लाइक कर सकते हो, ठीक है, लॉगिंग आउट।